इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 4 दिन पहले ही जयंत चौधरी की नरेश टिकैत के साथ मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। टिकैत परिवार जिस बात को कहने से हमेशा से हिचहिचाता रहा है, वही बात आज तस्वीर के जरिए सामने आ गई है। टिकैत के आवास पर पहुंचते ही जयंत चौधरी ने बंद कमरे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से 20 मिनट तक बातचीत की, मुलाकात की। जयंत चौधरी ने महेंद्र सिंह टिकैत की अमर ज्योति में भी घी डालकर उन्हें नमन किया। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी जयंत चौधरी के सर पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। वहीं पिछले दिनों नरेश टिकैत ने गठबंधन को वोट देने की अपील कर दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो सफाई देने के लिए आ गए थे। कहीं ना कहीं माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्दे के पीछे से भारतीय किसान यूनियन सपा लोकदल गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। इस तस्वीर के क्या मायने हैं, कई सवाल होंगे और कई तीखे सवालों के साथ आज एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। जयंत चौधरी की नरेश टिकैत से मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर आज हमारी बड़ी बहस होगी। 20 मिनट तक ये बातचीत चली। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में किसानों की भूमिका कितनी अहम होने वाली है, ये साफ करता है कि सभी दल किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर सिसौली गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक फोटो ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमर किसान ज्योति पर घी की आहुति दी है, बाबा का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मीठी गुड़ खाई है, उसके साथ उड़द की दाल खाई है और साथ ही बाबा का आशीर्वाद लिया। ये साफ करता है कि इस बार किसानों की भूमिका कितनी अहम होने वाली है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। इसी को लेकर ही लगातार सभी दल जहां किसानों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सिसौली गांव में जाकर बाबा का आशीर्वाद लिया है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जयंत चौधरी के लिए वो परिवार की तरह है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने कल माननीय जयंत चौधरी जी सिसौली गए थे। उन्होंने बाबा टिकैत की मूर्ति और चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के आगे जल रही जोत में घी की आहुति दी और बाबा नरेश टिकैत ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और जनता से अपील की कि महागठबंधन को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कुचलने की कोशिश की है, किसानों के सरोकार को अनदेखा किया है पिछले 5 सालों में। नरेश टिकैत जी किसानों के मसीहा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जयंत चौधरी जी की उनकी मुलाकात हुई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी मुलाकात होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसानों को लेकर कोई चिंतित है तो कांग्रेस पार्टी है। नरेश टिकैत जी के जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर सबसे ज्यादा अगर मुखर होकर किसी ने आवाज उठाई तो प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने। इस सरकार ने सबसे ज्यादा किसानों पर अत्याचार किया। जयंत चौधरी जी, नरेश टिकैत जी की मुलाकात होती रहती होगी, क्योंकि दोनों लोग पश्चिम के नेता हैं, उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष प्रमुख और जयंत चौधरी ने जो मुलाकात नरेश टिकैत से की, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और अब सियासी पारा इसी को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तस्वीर जो वायरल हो रही है नरेश टिकैत के साथ उनको आशीर्वाद देते हुए, और जयंत चौधरी ने साफ तौर पर लिख दिया किसानों की राजधानी सिसोली में उन्होंने जो मुलाकात नरेश टिकैत से की है, उसके लिए उन्होंने लिख दिया है किसानों की राजधानी सिसोली में अमर किसान ज्योति पे घी की आहुति दी और बाबा का आशीर्वाद लिया। और इस आशीर्वाद का क्या मायने हैं, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस तस्वीर के क्या मायने हैं। हालांकि लगातार नरेश टिकैत हिचकिचाते हुए नजर आए इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे वीडियो में। जो भी 20 मिनट की उनकी मुलाकात हुई, बंद कमरे में मुलाकात हुई, इस मुलाकात के क्या मायने हैं। 20 मिनट तक ये बातचीत चली, ये क्या बातचीत हुई है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सब हमारे साथ मौजूद होंगे, सभी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होंगे, पैनल हमारे साथ एक खास जुड़ेगा। बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत बड़ी बहस में करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से होगी, क्योंकि लगातार जो जयंत चौधरी और नरेश टिकैत की जो तस्वीर सामने आई है, उसके क्या मायने हैं और उसके सियासी क्या मायने हो सकते हैं, उसको लेकर पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आशीष यादव आपके पास आना चाहूंगा, परिचय आपका कराना चाहूंगा। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता हैं आरएलडी के, सुधांशु बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और
हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, माफी चाहेंगे, सुधांशु बाजपेयी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। आशीष यादव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या वाकई ये जो आशीर्वाद दे दिया गया है ये समर्थन है, ये जीत के लिए है, या फिर फॉर्मेलिटी के तौर पर यह आशीर्वाद दिया गया है? क्या मायने हैं, क्या इसको समझें हम? आशीष यादव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, दोबारा से सवाल। आशीष यादव, मेरा सवाल है आपसे, क्या ये जो मुलाकात हुई है इसको ये मान लें कि नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी को जो आशीर्वाद दिया है, और ये जो आशीर्वाद है चुनाव में जीत का आशीर्वाद है या समर्थन का आशीर्वाद है या शुभकामनाएं हैं, क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सिसौली एक ऐसी जगह है जहां पे किसानों की बात सुनी जाती है और किसान भारतीय किसान यूनियन का वहां से जन्म हुआ है जी। और वहां पे जो भी अपनी श्रद्धा से जाता है, जो भी मांग लेकर के, उस परिवार के लोग ऐसे हैं कि सभी को आशीर्वाद देते हैं। खासकर जो किसान की बात करता है, किसानों के लिए कार्य करता है, जो जिन सरकारों ने, जिन नेताओं ने, जिन व्यक्तियों ने ऐसा कार्य किया है सराहनीय, उनको विशेष तौर पे चौधरी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी विशेष तौर पे आशीर्वाद उनको दिया है। जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पिछली बार भी इस आशीर्वाद के क्या मायने हैं सर? मायने समझाइए। यह आशीर्वाद सीधे तौर पर समर्थन के तौर पर है या शुभकामनाओं के तौर पर है? मायने तो यही है कि भाई आशीर्वाद दिया है तो जीत का आशीर्वाद दिया है कि इस समर्थन भी दे दिया है, चुनाव में जो है भारतीय समर्थन भी दे दिया है। नहीं, बिल्कुल, आपने देखा कि 13 महीने भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो है किसान बैठा रहा दिल्ली के बॉर्डर पे। तो बिल्कुल मायने यही है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है किसानों की, और ये नाराजगी इतनी जल्दी दूर नहीं होगी। बिल्कुल, नाराजगी दूर नहीं होगी। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कृष्ण मोहन पांडे, जिस तरह से जयंत चौधरी की टिकैत दरबार में हाजिरी हो गई है वेस्ट यूपी में, वोटिंग से पहले इस तरह का आशीर्वाद, क्या समझते हैं आप इसको? कितना नुकसान आपको हो रहा है? ये समीकरण आपके बिगड़ रहे हैं क्या? देखिए, नरेश टिकैत जी का और जयंत चौधरी का बैठना एक सामाजिक और एक शिष्टाचार मुलाकात होगी थी, और वैसे बैठते रहते हैं लोग, सारे नेता एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। और रही बात आशीर्वाद देने की, तो आशीर्वाद व्यक्ति विशेष नहीं, जनता देती है। उत्तर प्रदेश की और पश्चिम यूपी की जनता ने, उसको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में किसानों को कोई पूछने वाला नहीं था। एमएसपी के सर्वाधिक रेट भारतीय जनता पार्टी ने दिए, तो किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उलट 47 बड़ी योजना है जो किसानों के लिए चला रही है। तो किसान क्रेडिट कार्ड देकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व नेता ने किसानों के लिए हितैषी बनने का काम किया है। तो एक तरह से किसानों को बेहतर प्रगति के लिए, किसानों के उत्थान के लिए यदि कोई बेहतर कार्य करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इस बात को प्रदेश का और देश का किसान, खासतौर से पश्चिम, इस मुलाकात के बाद किसान एकजुट तो नहीं हो जाएगा सर? समीकरण तो नहीं बदल जाएंगे? किसान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी हितैषी है, और अंतिम समय तक वो आप देखिएगा आने वाले 10 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में बड़े मात्रा में जयंत चौधरी बार बार ये कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर जवाब देंगे, एकजुट होकर हमारा क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जवाब देंगे, ये लगातार वो दावा कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी के मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छा है और वो देखते रहे, आज शुभकामनाएं हैं उनको, परंतु पश्चिम की जनता को पता है। रोहित अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा। रोहित अग्रवाल, इस 20 मिनट की मुलाकात में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा दावा कर दिया कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा? इसमें ये लगातार वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और लगातार परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुलाकात तो उन्होंने संजीव बालियान से भी की थी, नरेश टिकैत ने। आप इतने गदगद क्यों हैं? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि सिसौली किसानों की राजधानी है, और जब भी किसानों के ऊपर आपदा आई है तब तब सिसौली के अंदर महापंचायत बुलाई गई है, तब तक किसानों की समस्या को सिसौली ने संज्ञान में लिया है और वहां से उसका निस्तारण हुआ है। और राष्ट्रीय लोकदल पिछली 3 पीढ़ियों से किसानों के हित में कार्य कर रहा है, किसानों के हित में अपनी आवाज उठा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के सरोकार के लिए निरंतर अपना जीवन समर्पित किया, यही चौधरी अजीत सिंह जी ने निरंतर अपना जीवन समर्पित किया, और चौधरी चरण सिंह जी भी निरंतर सिसौली जाते रहे हैं।
और अजीत सिंह जी भी निरंतर सिसौली जाते रहे थे। ऐसी और माननीय जयंत चौधरी जी भी हमेशा सिसौली जाते रहे हैं। और आपने देखा जिस तरीके से जब किसान आंदोलन हो रहा था और किसानों की आवाज दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जब नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी संघर्ष कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खिलाफ जो साजिश की थी और जब किसान टूटने लग गए थे, तब चौधरी अजीत सिंह जी ने राकेश टिकैत जी को फोन करके कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल संघर्ष करिए और आपको कहीं कोई दबने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है, ये तानाशाह सरकार है, सरकारें आती जाती रहती हैं। 20 मिनट में उसके क्या बाद बातचीत आपने देखा हुई किस तरीके से 20 अरे मिनट में जो सुन बातचीत लीजिए। हुई बंद कमरे में, वो क्या बातचीत बताते हुई? बताते वो भी उसको भी बताऊंगा मैं आपको। तो उसके बाद क्या नाम है, किसान आंदोलन जिस तरीके से खड़ा हुआ और कैसे काले कानून वापस लिए गए, ये हम सब ने देखा है। तो माननीय जयंत चौधरी जी के लिए वो घर परिवार की तरह है सिसौली, और अपने घर परिवार में आदमी जाता रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, जैसे आदमी अपने घर में जाता है वैसे ही वो अपना वहां पे गए, उन्होंने भोजन किया, उन्होंने बाबा टिकैत जी की मूर्ति और चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति जो वहां पे रखी हुई है, उसके आगे जो जोत जल रही है 1987 से, उस जोत में आहुति देने का काम किया, घी की आहुति दी और नरेश टिकैत जी ने जीत का आशीर्वाद दिया। और उन्होंने कहा भी कि 2014, 2017, 2019 में जिस तरीके से हमने भाजपा को जिताया था, भाजपा का साथ दिया था, और जब एक बार किसान कौम अगर आपके साथ हो जाती है तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के सरोकार को नहीं देखा, किसानों को कुचलने का काम किया। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने टेनी जी के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया। 20 13 मिनट की महीने तक मुलाकात 700 किसानों की 20 शहादत हो मिनट गई। की मुलाकात उसके में बाद ऐसे कौन सा जीत का मंत्र दे दिया कि उसके बाद सीधा दावा कर दिया कि गुड़ खा लिया है, अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, अगर किसानों का आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली जीत की तरफ बढ़ेंगे। जनता का आशीर्वाद अगर आपके पास है और जनता आपको गुड़ खिला रही है तो आप जीत की तरफ तो बढ़ेंगे ना। अगर जनता कह रही है कि नरेश अब ये टिकैत गुड़ खिला रहे हैं, तानाशाह जनता सरकार कहां से खिला हमें रही है मुक्ति सर? चाहिए। नरेश टिकैत की गुड़ की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको सुधांशु जनता बाजपेयी लगते भी हमारे साथ हैं। हैं, सुधांशु और आपको बाजपेयी, जो है नरेश टिकैत जी आपको असाधारण व्यक्ति लगते हैं। नरेश टिकैत जी किसानों के सरोकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं निरंतर। नरेश टिकैत जी और टिकैत जी का जो परिवार है, उसने अपने परिवार को पूरा भारतीय समर्पित जनता कर रखा पार्टी है कह रही है किसानों के जितना प्रति। काम हमने किसानों के लिए किया किसी ने नहीं किया। क्या किया बताएं? काम बताएं ना। लगातार काम लगातार बताते समय तो अभी इनके कृष्ण मुंह से मोहन आवाज नहीं पांडे निकलती आपको है। बताएंगे, अभी अभी कृष्ण काम मोहन पांडे कहा, आपको काम बताएंगे। पूछो तब इनके मुंह से आवाज नहीं रोहित निकलती है। क्या अग्रवाल, काम किया? रोहित 700 अग्रवाल, अभी किसानों को कृष्ण मोहन कुचलने का पांडे काम हमारे किया। साथ हैं, वो आपको बताएंगे 700 उन्होंने किसानों को किसानों के लिए शहादत क्या क्या करवाने का किया काम है। लखीमपुर के अंदर ठीक है, किसानों को कुचलने ठीक का है काम सर, किया। ये काम ठीक है, किया मैं था आऊंगा आपके किसानों पास। के लिए। उन्होंने कृषि मैं कानून आपको वापस ले लिया। 12,000 करोड़ रुपए आज भी बकाया आदरणीय है। हमारे अजीत सिंह जी साथ कहा और करते भी थे। मेहमान हैं, सुधांशु आदरणीय वाजपेयी अजीत हैं सिंह जी कांग्रेस कहा से, पहले करते उनसे थे मैं कि रिएक्शन ले तालीम लेता हूं, में उसके बाद आऊंगा। तेजपत्ता का झंडा उसमें बैठा उसके होगा बाद कोई कृष्ण गुंडा। मोहन पांडे जी आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा। समाजवादी लेकिन अपराधी सुधांशु उतना बड़ा बाजपेयी, समाजवादी। मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुधांशु बाजपेयी, कैसे देखते हैं इस सियासी पारे को, इस वक्त बढ़ता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें लगातार मायने बदल रही हैं चुनाव के, आप कैसे देखते हैं नरेश टिकैत और जयंत चौधरी की इस मुलाकात को? देखिए, दोनों चिंतित नेता है ये, और रालोद प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि कोई सुनियोजित वो प्लान नहीं था, वो गए वहां मुलाकात हो। दोनों नेताओं की शिष्टाचार भेंट है। मैं इसे किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूँ। किसानों की बात है, किसानों के हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा तक, यानी पूरे देश में किसानों के आंदोलन के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी हुई है, कोई नेता खड़ा हुआ है, तो वो खड़े जरूर हुए हैं सर, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं कर पाते, जीत की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्या कारण है? और लगातार वो कहते रहे, उन्होंने कहा था कि सरकार को झुकना पड़ेगा और कानून वापस लेना पड़ेगा, और उसके लगभग 15 दिन बाद ही सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हर दौर में, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून जिस दौर में सरकार में भी थे, उस दौर में भी राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े हुए, चाहे भट्टा परसौल का आंदोलन हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल पर उनकी आपत्ति हो। ठीक है सुधांशु राहुल बाजपेयी, गांधी लगातार किसानों के साथ खड़े रहे हैं। ये ठीक है। किसान उत्तर प्रदेश का जानता है, ठीक है। गुमराह नहीं कृष्ण होने मोहन वाला पांडे है। जी। इस बार उत्तर प्रदेश का किसान कृष्ण मोहन पांडे जी, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। लगातार आरएलटी के प्रवक्ता आपके सामने कह रहे हैं, रोहित अग्रवाल, किसानों के लिए जो दिक्कतें आपकी वजह से आई हैं उसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आपको दे रहे हैं एकजुट होकर। मित्र, मैं बता दूं आपको कि 2014 के पूर्व में इन्हीं से कांग्रेस की, बसपा की, सपा की मिली जुली सरकार केंद्र में हुआ करती थी।
और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 14 से पहले किसानों के लिए कोई एक बड़ा कार्य इन्होंने किया हो तो मुझे बता दे। दूसरी बात, 2012 से लेकर 17 तक और उसके पूर्व में भी आदरणीय मुलायम सिंह जी सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है कि यहाँ पे यूरिया के लिए किसान को 4 बजे भोर में लाइन लगाना पड़ता था और 7 बजते बजते लाठियां काटनी पड़ती थी, यूरिया नहीं मिलता था। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ डीएपी की तो आज भी वही हालत खराब है भाई, क्या बात कर रहे हो? यूरिया की चोरी ही शुरू कर दी। 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई और बात करते हैं जो 7 घंटा बिजली नहीं दे पाते थे और कह रहे हैं कि क्या किया साहब, आप लोग सारे लोग मिलकर आज बिजली छोड़ दीजिए, उसके बारे में विचार नहीं किया। परंतु हमने कृष्ण मोहन, लेकिन अब तो वादा कर रहे हैं 300 यूनिट फ्री दे देंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी अब तो वादा कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे। आप लोग, मैंने बोला नहीं। कृष्ण मोहन पांडे जी अब तो वादा कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे। आप कितनी फ्री दोगे? साहब हम वही तो कह रहे हैं कि जो 7 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते थे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। 7 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं आती थी, आज 24 घंटा बिजली आ रही है। और ये कह रहे हैं चौधरी अजीत सिंह जब तक जीवित रहे बड़े नेता थे, उन्होंने महसूस कर लिया था कि समाजवादी पार्टी किसी की हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी में बसपा का झंडा उसमें बैठा होगा कोई गुंडा, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा। जयंत चौधरी क्यों नहीं समझ पा रहे? समाजवाद जयंत चौधरी को तो आपने भी खूब दावत दी, अजय चौधरी जी को लेकिन आने को तैयार ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी को जाता है। आज उनकी आत्मा रो रही होगी और वो बिलख रही होगी कि जिस व्यक्ति का जीवन भर में विरोध करता रहा, आज मेरा बेटा उसी के साथ गठबंधन में करके, और उसके प्रवक्ता उसी समाजवादी पार्टी की आज बड़ाई कर रहे हैं जिसने उसको कभी भी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आने दिया। परंतु ये उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसान हित से रही है और किसानों के लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना करेंगे। और 2 लाख करोड़ अभी अलग से धनराशि किसानों के लिए दी गई है ताकि अधिक से अधिक एमएसपी पे खरीदारी हो सके। ये भारतीय इतिहास में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना है किसानों के लिए। शायद इन लोगों को पता हो तो। भाजपा की प्रवक्ता से मेरा बस एक सवाल है कि एमएसपी पे कहां रोहित अग्रवाल मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आशीष यादव आपके पास आना चाहूंगा सीधे, उसके बाद रोहित अग्रवाल आपके पास आऊंगा। आशीष यादव, जिस तरह से 20 मिनट की मुलाकात हुई और आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से किसान परेशान रहे हैं, किसान हैरान रहे हैं, 13 महीने उन्होंने आंदोलन किया है, उसी की वजह से नरेश टिकैत ने जयंत चौधरी को आशीर्वाद दे दिया है और ये जीत का आशीर्वाद आप बता रहे, पूरी तरह से समर्थन दे दिया है। साफ करिए, नरेश टिकैत ने पूरी तरह से समर्थन दे दिया? जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से समर्थन। और फिर उस मुलाकात के दौरान हिचकिचाते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? डर है क्या किसी बात का? हिंदू गर्दी हमारी वोट है भाई, हमारी वोट है। हम जयंत चौधरी को दे, हम अखिलेश यादव को दे, हम मायावती को दे, हम इनको नहीं देंगे। तो यही तो हम जानना चाहते हैं आशीष यादव। 2017 में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था, अब हिचकिचाते हुए क्यों? खुलेआम आके कह दीजिए ना कि दे रहे हैं समर्थन। कोई हिचकिचाहट नहीं है, समर्थन है। हिचकिचाहट नजर आई सर, पूरी तरह से जो मुलाकात उनकी हुई उसमें हिचकिचाहट नजर आई उनकी। देखिए ऐसा है, वो सिसौली सभी लोगों का है। आप बीकेयू के प्रवक्ता होने के नाते ये साफ कर दीजिए कि खुलेआम आपने समर्थन दे दिया है आरएलडी को। आरएलडी को समर्थन है, हमारी वोट है, हम आरएलडी को दो, सपा को दे, मायावती को दे, इनसे भारतीय जनता इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो साफ करिए ना, आप तो क्यों पशुपेश में पड़े हुए हैं? आप तो साफ कीजिए। बिल्कुल साफ है कि नरेश चौधरी जी ने राकेश टिकैत ने और नरेश टिकैत ने आपसे कह दिया कि खुलेआम समर्थन दे दीजिए। नहीं बोल पा रहे हैं, बिल्कुल समर्थन है और किसानों से आग्रह है कि और आज तक भारतीय जनता पार्टी राकेश टिकैत अभी तक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं खुलेआम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया, हम विरोध जरूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आपने ये नहीं सुना था कि राकेश टिकैत जी ने ये भी कहा था कि जिस सरकार में 13 महीने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष यादव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। रोहित अग्रवाल आपका भी बहुत शुक्रिया, सुधांशु वाजपेयी आपका भी बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, कृष्ण मोहन पांडे जी आपका भी शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।